हमारे जो है अंग्रेजी को शुरू करने में और बोलना शुरू करने में ये सहयोग करता है। हम पहले देख लेते हैं एकदम जल्दी से वर्ब कितने प्रकार के। तो फर्स्ट देख, हमें वर्ब दो प्रकार के वर्ब हमको मिलता है। पहले जो है नंबर 1 हम देखते हैं इनरेगुलर, जिसे स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहा जाता है। और दूसरा वर्ब हम देखेंगे वो है आपका वीक वर्ब, WEAK, वीक वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 प्रकार के वर्ब हमें सीखना पड़ता है। फर्स्ट जो होता है आपको इनरेगुलर या स्ट्रॉन्ग वर्ब जिसको कहता है, माने इनमें समानताएं नहीं होता है। जैसे मान लो समानताएं कैसे, आपके मन में आ सकता है सवाल, कैसे आप कह सकते हो कि समानताएं नहीं है और मैं कैसे समझूंगा कि इसमें समानता नहीं है। देखिए, जैसे इनरेगुलर वर्ब में क्या होता है, जी आपने गो लिखा तो नए में क्या हो गया, तीसरे में हो गया, इसमें है ना। तो इसके मतलब इनमें समानताएं, माने आपको गो और यहाँ पर कुछ एक गो से रिलेटेड कुछ लिख दो, इसमें इसे आप तो उसको बोलते हैं, लेकिन इसमें समानताएं नहीं है। और ऐसे कुछ नहीं है कि एक समान तीनों फॉर्म हो। ठीक है, अब बात समझते हैं, बात को समझिएगा। तो आप यहाँ पर मुझे क्या समझाना है आप लोग को, पहली बात समझाना है कि इनरेगुलर जो है कठिन होता है, इसको समझना जरूरी होता है। और जो आपका जो दूसरे नंबर है, कोई तकलीफ नहीं होता है, कोई भी बच्ची बना लेगा, मैंने उसको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा गो सेकंड, इसका फोर्थ फॉर्म आ जाएगा गोइंग आ जाएगा। लेकिन मैं वीक वर्ब का बात करूँ तो एक सेंटेंस देता हूँ, ऐसा होता है जैसा मान लो यहाँ पर किसी ने बोला कंप्लीट, तो इसके अंतिम में क्या लगा देगा, कंप्लीटेड और दूसरा भी कंप्लीटेड लिख देगा। इसके मतलब इनमें समानताएं होता है, इसमें रीडिंग अंतिम में काम बच जाएगा, इसमें ईडी लगा दोगे काम बच जाएगा, लेकिन इसमें नहीं बनेगा। अब इस बात को हमें समझना जरूरी है कि भाई आपने ईडी लगा तो दिया, तो हमें यहाँ पर समझना भी जरूरी है कि ईडी लगा तो अर्थ को भी हमें पता होना जरूरी है। तो अर्थ को पता तो कर लेंगे हम, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें इनरेगुलर और स्ट्रॉन्ग वर्ब दिमाग में होना चाहिए। यदि आप कोई भी बुक्स को मार्केट से खरीदते हैं ना, यदि आप कोई भी मार्केट से, तो आपको ऐसे वर्ब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऐसे सजा के नहीं रखते हैं। उन लोग अल्फ़ाबेटिकल माने ABCD के अनुसार उसको जमा के रखते हैं, तो कभी इधर कभी उधर। तो मैंने यहाँ पर आप देखेंगे मेरे इस पेज में कि देखिए मैंने इसको अल्फ़ाबेटिकल के मतलब क्या होता है, ABCD आप उस प्रकार से जमे अल्फ़ाबेटिकल बोलते हैं। लेकिन मेरे यहाँ पर देखो CCLTN, तो मैंने कोई भी इसमें मैंने उसका अल्फ़ाबेटिकल के रूप को तोड़ मैंने अपने रूप से मैंने अपने रूप से इसको जमा के रखा ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, अब इसे कैसे पढ़ना है, बहुत अच्छा चीज़ है, जितना सीखो उतना कम है, बिकॉज वर्ब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और इसको पूरा करते हैं। थोड़ा सा मैं पेज को अप करता हूँ। अच्छा, पहले हम इतना सीखेंगे, एक पेज को सीखेंगे, क्योंकि हमारे स्क्रीन इतना बड़ा नहीं है, तो हम इतना करें। अब यहाँ पर जो आपका पहली बात आप देख लीजिए, इसमें हिंदी मीनिंग भी दिया हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात बोल दूँ आपको पहले से, कुछ हिंदी मीनिंग जो है वो गलत हो सकता है, कुछ हिंदी मीनिंग जो है वो गलत हो सकता है, क्योंकि मेरे हिंदी उतना अच्छा नहीं है। सो आप लोग को यदि गलत लगता है सो प्लीज़ मुझे बताइएगा या मैसेज करिएगा, ठीक है।
तो मैं उसको क्लियर करूँगा। ओके, अभी हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉर्म, ये आपका है एस फॉर्म। एस फॉर्म कौन सा है? एस फॉर्म के मतलब होता है जिसके अंदर आई ई एस हो या एस हो या एस हो, ये तीनों को लेकर एस फॉर्म लाया गया। ठीक है, एस फॉर्म बोलने से ये अकेला एस फॉर्म नहीं, इसके अंदर बहुत कुछ है। एस फॉर्म में बहुत कुछ है। एस फॉर्म में क्या क्या है? ई एस भी है, आई ई एस भी है और एस भी है। तो मैंने ये एस जो कॉमन है उसको लेके ये एस फॉर्म आ गया है। देखो इसमें एक डॉट लगा हुआ है, इसके मतलब इसके आगे और कुछ लगता है। तो एस फॉर्म ये हो गया। अब ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म, आपका ये हो गया सेकेंड फॉर्म, ये हो गया फॉर्म, और ये आपका हो गया। देखिए टेंस सीखना है, आगे मॉडल बनाना है। फॉर एवरीथिंग यू नीड वर्ब। सो आपको बहुत ध्यान के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ सीखना है। ओके, अब आ जाते हैं, हमें इतना अंग्रेजी वर्ड है इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाना है और आईएनजी फॉर्म बनाना है। तो देखिए मैंने कैसे सजाया आपको इसको। मैंने कल का और आज का ये नोट्स तो आज मैं दे ही दूंगा आपको, क्योंकि इसको मैं रोक नहीं सकता। देखिए नंबर 1 यहाँ पर कॉल, क्लीन, लुक, टॉक एंड वेट, किस, वॉश, लिव, लव, बैग, सीन। अब इसका अर्थ, कॉल माने पुकारना, क्लीन माने साफ करना, लुक माने देखना, टॉक माने बातें करना, ठीक है, बात करना लिखा है, एंड माने समाप्त, वेट माने प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, किस माने चूमना, वॉश माने धुलाई करना ना, वॉशिंग पाउडर निरमा, कपड़ा धोते हैं। फिर लिव के मतलब लिव माने जीना होता है, एक लाइफ भी बोलते हैं इसी स्पेलिंग में। फिर लव होता है प्यार, फिर बैग माने भीख मांगना या मांगना ना, और सिन माने पाप। अब इनका एस फॉर्म लगाना है। देखिए इसमें पहली फॉर्म एस को आप सीखते हैं। देखिए हमने एस फॉर्म लगाने के लिए प्रेजेंट सिंपल में आप लोग को एक तरीका बताया था। यदि सेंटेंस क्रिया के वर्ब के अंतिम अक्षर एस, एस, एस एस, एक्स, जेड, सी एच और एस है तो एस का प्रयोग करना सिखाया था। ठीक है, कभी कभी हाथ भी दिखा दिया करो, ऐसा करके नीचे बटन है तो हमें खुशी होगा। ठीक है, उसके बाद अंतिम अक्षर वाई हो, उससे पहले वाओ, हम इसमें एस का प्रयोग करेंगे। अंतिम अक्षर वाई हो और कौन सा आप क्या लगाएंगे, वाई को हटाकर आई करेंगे, हमने सिखाया था। बट जब कुछ भी नहीं है, बात समझ गए ना, बात इसमें कुछ भी क्रिया के अंतिम अक्षर नहीं मिल रहा है इनके साथ, तो हम क्या लेंगे, एस का प्रयोग कर देंगे। कम ऑन, समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर ना ओ है, एस एस है, कुछ है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख लो इसका अंतिम में, तो इनका एस फॉर्म क्या हो जाएगा, ये सब का एस, कॉल का कॉल से हो जाएगा, क्लीन का क्लीन से होगा, लुक का लुक्स, टॉक का टॉक्स, एंड का एंड्स। क्योंकि ये नहीं है ना, ये होता तो मैं ईएस लगाता एक बार, यहाँ पर ईएस लगा। बात समझ रहे ना, समझना होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए। ठीक है, इंसान को निर्बुद्धि जैसा कभी काम नहीं करना चाहिए पढ़ाई के मामले तो, क्योंकि ये उसका जिंदगी का अंतिम सांस तक साथ देगा। पैसा भले साथ ना दे, आपके कपड़ा चुपड़ा बंगला गाड़ी ये सब कुछ भी साथ नहीं ना दे, लेकिन आपका ज्ञान जो है, पढ़ाई जो है, वो आपको साथ देगा। आपके पास पैसा भी नहीं रहेगा, फिर भी आके बोलेंगे सर कैसे है, उतना तो रिस्पेक्ट मिलेगा, वही काफ़ी है यार जिंदगी में। तो यहाँ पर देखिए ये पूरे को आप यदि देंगे, इसमें ये फॉर्मूला नहीं है। अब थोड़ा बहुत तो आपके दिमाग में आ रहा है। ठीक है, ये मत बोलिए कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आना चाहिए। नहीं आया तो यहीं पर रोक के आप मेरे को मैसेज कर सकते, अरे सर समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ दया करके बता दो। दया नहीं लगेगा भैया, कुछ दया हो या नहीं लगता है, बस आप बोल दो मेरे को, एक बार दोबारा समझा दो, मैं समझा दूँगा। ठीक है, बहुत अच्छा, मैडम ने बोले आ गया। तो यहाँ पर ऐसे को
ठीक है, इसमें ना आई एस लगाना, मुझे एस लगाना पड़ा, ना वाई को हटाकर आई एस लगाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि उसमें वो दिया नहीं है। अब ये बन गया। अब हमें इतने वर्ड समझ में आ गया, थोड़ा धीरज रख के हम इसे समझ लेंगे, सो ये बहुत फायदेमंद होगा। एक मिनट, हाँ, अब दूसरा आते हैं क्योंकि ये हम इनरेगुलर वर्ब पढ़ रहे जिसे स्ट्रॉन्ग वर्ब कहा जाता है। अब देखिए मैंने इसको कैसे ये किया, कॉल का ईडी आता है तो मैंने ईडी को लगा दिया, यहाँ पर कॉल लगा दिया, फिर इसमें भी कॉल लगा दिया, तो इसके मतलब इस साइड में लगाया, उसमें मैंने ईडी लगाया। अब चेक करते, क्लीन आया, इधर एस लगा दिया, ये तो हो गया। अब इसके साथ इसको देखेंगे, मैंने किसको देखना है, ध्यान रखिएगा, आपको ये हो चुका है। अब डायरेक्ट हम जाएंगे और जाके पास्ट सिंपल को देखेंगे, ठीक है, पास्ट सिंपल को देखेंगे। चलिए इसको मैं बिठाता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। डायरेक्ट जाके पास्ट सिंपल को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, इसको आप समझिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, सरल बनाने के लिए ढूंढ के ईडी को अलग किया। तो देखिए इसमें ईडी लगाना है, इसमें ईडी लगाना है, ईडी हो गया। अब इसमें भी देखिए क्लीन है, क्लीन के बाद कुछ भी नहीं है, यहाँ पर मैंने ईडी लगा दिया। फिर देखिए लुक का ईडी लगा, तो ये मत चाहिए, ये आपका वीक वर्ब है, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है, मिक्स रहता है। मैंने इसको अलग अलग किया, ठीक, वेट का वेटेड, किस का किस्ट हो गया, ठीक है, वास का देखो SH, एक मिल गया हमें यहाँ पर SH, कौन सा वाला हमने पहले बताया, ONZH, तो SH मिल गया, यहाँ पर यस आएगा, ठीक है, यस आ गया, एक ही मिला हमको इस फॉर्मूला का, और यहाँ पर वही ईडी का प्रयोग करेंगे, फिर इसमें भी ईडी का प्रयोग करेंगे। फिर लिप का जीना, लिप्स, देखो यहाँ से क्या होगा, ई ऑलरेडी है तो केवल मात्र यहाँ पर डी लगा दिया, लिप। फिर लव है, यहाँ पर एस आ गया, ठीक है, हाँ, किस भी है, सॉरी, यहाँ पर डबल एस है। अब गुड, वेरी गुड, ऐसा पकड़ते रहिए, ठीक है, किस भी है तो इसमें ES आना ही है, तो इसके मतलब यहाँ पर ES, एस केवल नहीं आया, ES आया, किसेस आया। फिर वास का वासेस आ गया, SH अंतिम आया। फिर देखिए यहाँ पर लिप्स का लिप्स आ गया। अब इधर ईडी का प्रयोग कर रहा हूँ, लाभ का देखिए लाभ्स आया, ठीक है, इसमें ईडी हमने प्रयोग कर दिया, इसमें ईडी इसमें। अब यहाँ पर जाके देखिए, इसमें बी, यहाँ पर एक जी है, BE, तो इसे ऐसे ईडी लगा दूंगा डायरेक्ट, तो कहते बैक्ड हो जाएगा। तो बैक्ड बोलने के लिए, लंबा उच्चारण बनाने के लिए डबल जी का प्रयोग किया गया, इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर डबल जी का प्रयोग किया गया और इसमें भी बिगेनिंग बोला गया है, ठीक है। सिन का सेंस, सेंट, डबल एन आया। इसमें एक चीज़ देखिए, जो चीज़ अंतिम में जाके सिंगल छूट जा रहा है उसमें डबल बना है, इधर आके थोड़ा समय ध्यान देके समझने का चीज़ है। लोग बोलते वर्ब क्या पढ़ते हो तो याद करने का, अरे बस रटते रहो, कुछ नहीं कर पाओगे। रटते लोग पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। आज रट लिए, कल भूल गए। अब मान लो आप एक इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आप रट के कुछ चीज़ को चले गए, ऑपरेशन हो गया, तब जाके भूल गए हो कि मेरे को कौन सा नाइफ पकड़ना है। अब थोड़ा कैंची से काटोगे किसी का पेट, ठीक है, समझना पड़ता है। तो इसमें भी ईडी आ गया इसमें। तो इसके मतलब यदि मैं आपको पूछूं तो आप लोग बता पाए, ठीक है। तो एक बार इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। पहली बात, इसको प्रैक्टिस करने से पहले देख लीजिए
कॉल माने पुकारना, क्लीन माने साफ करना, लुक माने देखना, टॉक माने बात करना, एंड माने समाप्त, वेट माने प्रतीक्षा करना, किस माने चूमना, वाश माने धुलाई करना, लिव माने जीना, लव माने प्यार, बेग माने भीख मांगना, सिन माने पाप। अरे बड़ी अच्छा मिला भाई, किस कर दिया, फिर धुलाई कर दिया उसका, फिर जीना छोड़ दिया, फिर इधर प्यार फिर हो गया, अब प्यार के बाद भीख मांगने लगा, फिर पाप कर दिया। बड़ी अच्छा जम गया ये तो। ओके, अब इधर सब में आईएनजी लगा देना है यहाँ पर, यहाँ से सीधे सीधे उठा के इधर लाओ, सीधा लिखो और उसके आगे आईएनजी लगाते जाओ। लेकिन इसमें याद रखना ये जो, क्योंकि यहाँ पर दो है, इस चीज को आएगा। ओके, तो इस चीज को याद रखिएगा, आपको और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। दीक्षा कभी कभार गलती से मैसेज भी कर दिया करो, मैं जानता हूँ आप व्यस्त रहते हो, लेकिन कभी कभार तो मैसेज कर दिया करो, यस हाँ ना ना, ताकि। और रणवीर सर आप तो कर ही देना, नहीं तो आपका मैं, ठीक है। तो चलिए, इतना हमको समझ में आ गया। अब आपको ये अर्थ को भी आपका पता लग गया। आप ये भी कह सकते हैं, अरे सर ये तो बड़ी इजी है, आप क्या मेरे को बता रहे हो। अरे भैया, वही छोटे छोटे खिलना लग जाए ना तो बहुत दुखता है, तो पहले इनको भी हटाओ, क्लियर करो, समझो, देखो, ऐसा ना हो जाए कि यही चीज़ आपके लिए दर्द बन जाए। ठीक है, चलिए, अब यह हमारा क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर और कुछ बचा है, इतने थोड़ा है, इसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं। ये जो आपके सामने है ना, थोड़ा इसको भी पहले क्लियर कर लेते हैं। इसको करने के बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए नंबर 1 यहाँ पर प्ले लिखा हुआ है। तो हमने पहले पढ़ाई किया था, यदि प्रेजेंट सिंपल में मैंने बताया था कि जब कोई क्रिया के अंतिम अक्षर वाई हो और उससे पहले क्या हो, वॉवल्स कौन दिए, ई ओ ओ, तो क्या करना है, एस लगा देना है। इसमें भी वही आया, देखो इष्टे में अंतिम अक्षर वाई है, उससे पहले स्वर है। अभी इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट वाला। वाह क्या बात है, आपको सब मिल रहा है। देखिए आगे पढ़ाई किया वो सब चीज को आपको दिखाई दे रहा है, तो आँख खोल के पढ़िएगा, ठीक है, सोना नहीं। IS लगाना है, तो क्योंकि क्राई के जो आर है, यदि CRY लिखोगे तो वाई का अक्षर हो गया, और आर हो गया, आर कॉन्सोनेंट है। AEIOU में है क्या आर, नहीं है, तो ये एक कॉन्सोनेंट है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, वाई को हटाकर IS लगाएंगे। देखिए चीज़ों को समझिए, ठीक है, हमें अंग्रेजी बोलना है, हमें मात्र जाके परीक्षा में लिख के नहीं आना है। ओके, बहुत कम पढ़ाई है, लेकिन कम को दम रख के पढ़िए, ठीक है। तो प्ले का क्या हो गया, खेलना। स्टे माने ठेमक्राई ना, स्टडी अध्ययन करना या पढ़ना। डाई माने मरना, और टाई माने बांधना। गले का भी टाई होता है, बांधना भी टाई होता है, ठीक है। अब हमें पता लग गया। अब रणधीर बोले IS लगा दो, एस लगा दो, इसे वाई हटा के IS लगा दो। स्टडी है तो इसका भी डी है अंतिम अक्षर, डी तो कॉन्सोनेंट है। AEIOU में डी है क्या, नहीं है, तो क्या करेंगे, IS लगा देंगे। फिर डाई है, डाई के अंतिम अक्षर में कुछ है क्या, कोई नियम, OXZ कुछ भी नहीं है, तो एस लगा देंगे, एस लगा देंगे। ये सारे बातें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हो रहा है। और ये कहाँ हमको देखने को मिलता है, प्रेजेंट सिंपल जब बनाते हैं तो तीसरा व्यक्ति के साथ, ठीक है। यदि आप लोग को समझ में नहीं आया, मेरे पुराने वीडियो को एक बार देख लेना, 1 दो दिन पहले का वीडियो को देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर हमको इसको ईडी लगाना है, इसमें पे मैंने ईडी लगा दिया, ईडी लगा दिया, ईडी लगाई। इसके साथ इसका मैच नहीं है, इसके साथ सीधे सीधे इधर कूद के आओगे इसमें, और नहीं सॉरी कभी कभी सीधे सीधे यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से कहाँ आ जाओगे, यहाँ, और फिर यहाँ पर ये इसका साथ एस का फॉर्म है, कोई ये नहीं है। अब ईडी आ गया, इसमें भी ईडी आ गया। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर देखने वाला बात है, जब यहाँ पर वाई हट गया तो ईडी के समय भी ये हट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपने जो कॉन्सोनेंट और वावल वाले मिलाए ना, उसमें ये हट जा रहा है, वाई हट जा रहा है, ठीक है। इसने मात्र डी लगा क्योंकि ई ऑलरेडी है, इसने नहीं डी वन लगा क्योंकि वाई ऑलरेडी है। प्ले खेलना, स्टेट हेरना, क्राई रोना, स्टडी पढ़ना, डाई मरना, टाई बन, इनका एस कैसे लगेगा आपको पता लग गया। इसमें आपको ईडी लगाना है, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर ये एस फॉर्म जो अपना पहले कॉन्सोनेंट कर IS बना, उसमें सेकेंड फॉर्म में भी मात्र आपको क्या करना है, एस को हटाकर ईडी को लगा देना है। ऐसा नहीं सीधा यहाँ से मैंने ये यहाँ से यहाँ डायरेक्ट बोल दिया तो आपने सीधा क्राई के वर्ड CRYED क्राइड ना, क्राइड हो गया, तो वो मत लिखना, क्राइड लिखना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऐसा गलती नहीं करना है। क्योंकि आप किसी के सामने बोल रहे हो, आप क्राइड बोलती है तो सामने वाला तो मजाक उड़ा देगा आपको। और आपको बता दो, हिंदुस्तान में हिंदी गलत कर दो, उर्दू गलत कर दो, कुछ भी गलत कर दो, लेकिन इंग्लिश गलत बोल दिया तो 10 लोग आपको टोकने के लिए खड़े हो जाएंगे। सपोर्ट तो छोड़ दीजिए, लेकिन उन्हीं को एक बार पूछ दोगे ना, मैं घर जाता तो हूँ बता दे इंग्लिश में, तो वो भाग जाएंगे आपको छोड़ के, दोस्ती तोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक बार एक बात हुआ स्कूल में, हमारे सेक्टर में लड़की आती थी पढ़ने के लिए, तो उसने ऐसे ही अपने दोस्तों को ज़्यादा ही बता दिया, तो दोस्ती छोड़ दिया सब उसका साथ। तो कोई बात नहीं, ज्ञान ऐसा दोस्त है जो कहीं भी आपको हजारों लोगों के सामने खड़ा करने का हिम्मत और हौसला देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, इतना तो हमको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर आएंगे। मैंने इसको थोड़ा सा नीचे खंता, बाय बाय, what business? Okay. Well, this on the average, oh, हाँ, किमो, आ जाओ आप इसमें, थैंक यू। अब यहाँ पर देखिए, ये जो बेस लिखा हुआ है, तो बेस लिखने से आपकी ये क्या है, बेस माने रूट होता है, मेन रूट, तो इसको फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे। बेस माने रूट होता है फर्स्ट फॉर्म, और ये आपका सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ये आपका फोर्थ फॉर्म, और ये आपका फिफ्थ फॉर्म, जिसको एस। अब देखिए मैंने इसमें कितना सजाया, मैं यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ तक ब्राश तक, इतना तक पहले क्लियर कर दें। देखिए इसमें ऐसी वर्ड यदि आ जाए तो क्या करना है, देखिए इसमें लिखा है बैट, काट, बैट माने शर्ट, काट, ठीक है, बैट, काट, फिट, हिट, लेफ्ट, क्वाइट, सेट, शर्ट, स्प्लिट, अपसेट, ब्रश। अब अर्थ दे लो, शर्ट, कट, योग्य, फिट माने नहीं, फिट माने हाँ, फिट माने फिट होता है, मजबूत होता है फिट, ऐसे योग्य लिखा हुआ है। हिट माने मारना, लेट माने आज्ञा देना, जैसे लेट वर्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और पुट माने रखना, क्वाइट माने छोड़ना, और सेट माने सेट करके किसी को व्यवस्थित करके रखना, शट माने बंद करना, स्प्लिट माने विभाजित करना,
वो स्पिट नहीं, थूकना नहीं, स्प्लिट है। और अपसेट माने परेशान, ब्रस्ट माने जो फूटना होता है, ठीक है, फूटना, इसमें ब्रस्ट ही लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको एक बार अर्थ भी निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने इसको अलग निकाला, इसमें सब में, इसमें क्या है, सब में टी 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 टी, तो क्या लगा दिया, एस 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 एस। कुछ भी तो मिल नहीं रहा है तो ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है ना, कुछ भी गलत तो नहीं दिखाई दे रहा है तो एस एस लगाएंगे। अब हमें पता लग गया इधर का एस फॉर्म पर बनाना आसान हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं, सीधे सीधे कहाँ, यहाँ से सीधा जयपुर से दमनदीप ट्रेवल करके आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। खुश हो गया लड़का। अब यहाँ पर देखिए बेड का, इसमें भी बेड और इसमें भी बेड, इसमें काट तो इसमें भी काट, इसमें भी फिट तो इसमें भी फिट, ठीक है, इसमें हीट तो इसमें भी हीट। तो इसके मतलब इसमें लेट लेट, पुट पुट, पुट पुट, सेट सर्ट सर्ट, स्प्लिट स्प्लिट, अपसेट अपसेट, ब्रश, माने ये सारे समान हैं, सारे समान हैं। माने इसमें कोई भी चीज़ को आपको याद करने का जरूरत नहीं, ये याद हो गया ना, और ये तो आपको पता ही लग गया कि एस एस लगेगा। अब इसमें वही चीज़ सब कुछ समान है, तो इधर क्या होगा, हाँ अब आईएनजी को देख लो, आईएनजी को देख लो, ऐसे चीज़ में सब में डबल डबल आ जाता है, जो 3 वर्ड्स का है ना सिंगल में आके रुक जा रहा है या अंतिम में टी आके, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, बेट का बेटिंग हो गया, कटिंग हो गया, फिटिंग हो गया, हिटिंग हो गया, लेटिंग हो गया, फिटिंग हो गया, फॉइलिंग हो गया, सिटिंग हो गया, सटिंग हो गया, स्प्लिटिंग हो गया, अपसेटिंग हो गया, ब्रस्टिंग हो गया। तो इसमें डबल टी नहीं लगा, ब्रस्ट का ब्रस्टिंग। समझ में आया? पूरा टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, सामने बैठ के टेस्ट दोगे और सब टेस्ट ऐसा देखूंगा, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको आज भेज दूंगा, 100% भेजूंगा सकता, ठीक है। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते, क्योंकि टाइम खत्म हो जाता है, आज थोड़ा लेट हो गया कि रात को बहुत लेट सोया था, क्योंकि हमारे एक भाई साहब है, उसके नाम है महेश जी, काम वाम दिखा दिया, इससे बनाओ इसमें बनाओ, हम तो बनाते रह गया रात भर, भाई सब तो सो रहे थे। तो यहाँ पर ये तो हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको मैं मिटाता हूँ, नहीं तो ये भी आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। जो बोलता है ना मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास आओ मैं तुमको समय देता हूँ। कोई कुछ बोला है क्या? क्या होता है ना, कुछ बेसिक्स चीज़ जो है ना क्लियर होना चाहिए। अब देखिए हमको थोड़ा सा पढ़ना है यहाँ पर, इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं आराम से। जैसे हम कभी शरीर दर्द देता है तो क्या करते हैं, हम बाम लेते हैं और लेके धीरे 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 करके हम अपने आप को मालिश करते हैं, ठीक है, मालिश करते हैं ताकि हमारे हाथ पाँव आराम। वैसे ही ज्ञान भी वैसे ही है, धीरे 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 उसको ये करके सही जगह पे लाना पड़ता है, और एक बार आ गया ना बस, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आगे जाते हैं और सीखते हैं। हमने अब तक, अभी हम ये सीखेंगे यहाँ कास्ट माने जो कास्टिंग करना है, डालना होता है, कास्टिंग करना है। कॉस्ट कीमत, हर्ट माने चोट पहुँचाना, स्प्रेड माने फैलाना, नीट माने बुनना, वो जो बुनते हैं ना हाथ से, ऊन का कोई भी चीज़, सीट माने बैठना, और स्पीट माने थूकना, ठीक है, कहीं भी थूक मत देना। तो इतना हमको अर्थ पता लग गया। अब देखेंगे इसके अंतिम अक्षर क्या क्या, टी 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 टी, ई डी है, डी है, टी है, से तो क्या लगा देंगे, कुछ भी नहीं है इसमें फॉर्मूला, तो हम एस एस लगा के काम कर लेंगे। अब इसमें आते हैं, इसमें लिखिए कास्ट,
इसमें भी समान है, इसमें भी समान, इसमें भी समान, इसमें भी, इसमें। यहाँ पर एक चीज़ है नीट में बोलना में, अब नीटेड भी बोल सकते हो। यदि नीटेड बोल रहे हो, ईडी लगा रहे हो तो डबल टी के साथ लगाओगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर डबल टी के साथ आईएनजी बनाना पड़ेगा। देखो, कॉस्ट, कास्ट, कास्टिंग, कॉस्ट, कॉस्टिंग, हर्ट, हर्टिंग, स्प्रेडिंग। नीटिंग में देखो टी ओनली यहाँ पर आया तो सर डबल टी आईएनजी आ गया, नीटिंग आ गया। फिर सीट में सिंगल आ गया तो इधर डबल टी लगा के सीलिंग बना दिया। स्पीट माने थूकना हो गया, स्पीटिंग हो गया। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अब हम मज़ेदार पार्ट में पहुँचे हैं। थोड़ा बोरिंग हो रहा था, अब हम मज़ेदार पार्ट में पहुँचे हैं। अब समझेंगे, देखेंगे और उसको करेंगे। क्या मैं 1 मिनट पानी पी लो क्या? थोड़ा पानी पीने का मन कर रहा है। ओके, थैंक यू। चलो temple. So. But it will that have been nature that I am ज़्यादा पढ़ा नहीं चाहता हूँ। हाँ, चलिए शुरू करें। हाँ। अब यहाँ पर देखिए, रणवीर बोल रहा है जल्दी पढ़ाओ। हाँ साहब, पढ़ा रहा हूँ भाई। पानी पीना पड़ता है, प्यास लगता है। अब तुमको नहीं लगता है तो मैं क्या करूं? यहां पर एक चीज देखिए, इसमें बोले IAU शिफ्टिंग कैसे करना है। ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते ताकि पूरा पेज को हमको दिखे। अब यहां पर मैं ये में आया हूं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है, यदि तुम्हारे पास I आ रहा है ये A में जाएगा और U में बदलेगा, और यदि आपके I है और इधर U नेक्स्ट भी तो आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, बिगिन शुरू करना, फिर यहाँ पर क्या आया, A आया और फिर यहाँ पर U आया। पेज को और थोड़ा बड़ा करो क्या? हाँ। अब थोड़ा बड़ा हो गया प्लीज। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, आपको कैसे शिफ्ट करना है, जगह ही नहीं लिखने का। I से यदि A आ रहा है तो U आएगा, यदि I से शुरू हुआ और U आया सेकेंड में तो थर्ड भी। तो पहले इसको बताने से पहले S को बता दूँ। देखिए यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के अंतिम फॉर्मूला ही दिया हुआ है तो आपको क्या लगा देना है, S का प्रयोग कर देना है।
एस का प्रयोग कर देना है। अब आते हैं बिगिन, बिगेन, बिगन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए आया, ए आया, एन से पहले ए आया तो इधर यू आ जाएगा। कैसे बदला देखिए, यहाँ से बी, बी ई जी, बी आई एन, बिगिन, तो यहाँ पर यहाँ के बाद ए एन का प्रयोग हो गया। ये ईडी उडी नहीं है, ये इसका नियम है, बिगिन, बिगैन, और इसमें यू एन आ गया। यदि यहाँ पर ए एन आ तो यहाँ पर एन आया है। ठीक है, एक्चुअली आपको इस एन से मतलब नहीं है, इस एन से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। आप गलत मत सोचिए, गलत मत सीख जाइएगा। ठीक है, क्या किससे मतलब है हमारा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए सेकंड आई आया है, एक आई है में, सेकंड में एम के पहले आई है, तो इसमें क्या होगा, एम के पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ए लगाया मैंने, आई से ए आया, और फिर देखिए एम के सेकंड में क्या है, यू है, तो क्या हो गया, स्विम, स्वयं, स्वाम। बिगिन, बिगिन, बिगिन के यहाँ पर ए आया, यहाँ पर ए आया, और इसमें एन से पहले, तो बिगिन, बिगेन, बिगान, स्विम, स्वयं, स्वाम। ठीक है, उसी प्रकार इसमें आई है रिंग, रिंग, ये अंगूठा नहीं, घंटी बजाने वाला है। ठीक है, घंटी वाला है रिंग। तो रिंग का देखिए आर आई एन जी, रिंग, आई कहाँ पर आया देखिए ध्यान से, जी एन के पहले आया, किसका, जी और एन, माने एन जी के पहले क्या आया, आई आया, ध्यान दीजिएगा। तो इधर क्या हुआ, इधर तो एस छोड़ दो इसको, तो इसमें क्या आया देखिए, उतने ही पहले हम यहाँ पर क्या लगाए, एन जी से पहले ए लगा गया, रिंग, रेन, रन, अब उतना ही एन जी से पहले यू लगा गया। बात को समझ रहे हैं ना, तो क्या हो गया, रिंग, रेंग, रन। ठीक है, इधर हो गया बिगिन, बिगेन, बिगन, स्विम, स्वयं, स्वाम, रिंग, रेंग, रन। अब देखो सिंग, सिंग में देखो आई कहाँ पर है, एस के बाद आई है और जी एन के पहले आई है, तो हम भी क्या करेंगे, जी एन से पहले ए लगा देंगे, फिर इधर ये लगा देंगे, सिंग, सेंग, संग। बात समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा हाथ उठाओगे क्या? थैंक यू सज्जू मैडम, दीक्षा। रणबीर तुम सो गया क्या? हाँ हाँ समझ रहा हूँ, हाथ तो दिखा सकते हो नीचे कि ये है। ठीक, चलो 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 चलो, देखो ध्यान दो, थोड़ा कभी कभी यस लिख देना नीचे कमेंट्स में, तो थोड़ा इसे मेरे माइंड भी एक्टिव रहेगा कि आप लोग को सुनाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, क्यों इसको पढ़ा रहा हूँ, ये सिंग, सेंग, सांग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे आपको बात करने में प्रयोग होगा। अब पास्ट में किसी से बात कर रहे हो तो ये लगाओगे ना, परफेक्ट में किसी से कर रहे हो कंटिन्यूस में तो इसको लगाओगे ना। यदि आप इसको छोड़ के बात करोगे तो भाषा तो बनेगा ही नहीं ना भाई। बिना क्रिया का तो बिना काम का आप जियोगे क्या? नहीं जी सकते हो ना। भोजन कहाँ से आएगा? तो क्रिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिया को सीखना जरूरी है। तो सिंग, सेंग, सा। अब देखो स्प्रिंग, स्प्रिंग में कहाँ लगा? आई यहाँ पर लगा है, तो देखो इसमें स्प्रिंग लगा, स्प्रिंग, फिर स्प्रांग, स्प्रिंग, स्प्रिंग, स्प्रांग। क्लिंग, चपट जाना, किसी चीज़ को चपटा देना, के चिपका देना टाइप का होता है। क्लिंग, क्लांग। अब देखिए यू वाला फॉर्म शुरू हो गया। मैंने क्या बताया? आई के बाद यू आया तो आएगा। देखो क्लांग आया, आई कितना बात पहले एन जी के पहले है, उसमें एन जी के पहले यू लगाया तो इधर भी यू होगा। इधर यदि ए है, मान लो इस साइड में देखो ए है तो इधर यू होगा, लेकिन इधर कहीं गया तो इधर भी यू होगा, इसको याद रखिएगा। क्लिंग, क्लांग, क्लांग। फ्लिंग, फ्लांग, फ्लांग। तो फ्लिंग का आई आ गया यहाँ पर, तो देखिए इसमें भी यू आ गया।
फ्लांग फ्लांग। स्लिंग ना गोफन होता है स्लिंग, तो स्लिंग स्लांग स्लांग, स्टिंग स्टंग स्टार, स्विंग स्वांग स्वांग, रिंग मोड़ना बोला रिंग, रंग रंग, हैंग हंग हंग या हंग हंग ईडी भी लगा सकते हो यहाँ पर, देखो मैं ना खाऊं, ठीक है। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, श्रिंक श्रैंक। तो ध्यान दीजिएगा कहाँ आई लग रहा है वही बदलाव हो रहा है। फिर से ए वाला यार देखिए यू कहाँ तक है, ना देता हूँ। यू कहाँ से आया, यहाँ से शुरू हुआ, यू वैसे यहाँ से यहाँ, ये यू वाला है, माने डबल यू आया। पहले आई फिर यू और फिर यहाँ पर ए वाला आ गया। माने यहाँ पर ईडी आया तो इसको थोड़ा अलग रखता हूँ, तो आप इसको भी चाहो तो आप इसको भी जोड़ दो, इनके साथ दाउ ये, ठीक है। अब इसे आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है वर्ब को, तभी आप जाके आगे अच्छे से अंग्रेजी बोल सकते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है अरे सर ये तो बड़ी बोरिंग चैप्टर है, इसी कारण तो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पढ़ना ही नहीं चाहते। उनको सेंटेंस बनाने बोल दो, सेंटेंस अब सेकेंड फॉर्म नहीं पता है, थर्ड फॉर्म पता नहीं, तो इधर उधर करके ये करके कही होते, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ेंगे। एक मिनट दीजिए। Let us jump there fast. I think the other tank it or keep it. ठीक है। अब इसे मुझे ये लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको पूरा पढ़ा के ही छोड़ूंगा आप लोग को, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। आप देखो इसमें स्टिंग आया, एक शब्द स्टिंग आया, ठीक है। इसको मिटाता हूँ पहले। स्टिंग जो होता है ना, बहुत जोरदार बदबू होता है, वो है स्टिंग। फिर इसमें क्या लगा, ये भी लगा दिया, स्टैंग भी बोल सकते हो, स्टांग भी बोल सकते हो, या नहीं तो आपको दोनों में यू लगा सकते। तो दोनों विकल्प इसमें हुआ है, दोनों विकल्प इसमें दिया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं भेजूंगा आज इतना ही पढ़ना, ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं। ज़्यादा बुद्धिमान बनने का चक्कर में ना सब गड़बड़ होता है। जल्दी जल्दी करके इंग्लिश बोल ना, थोड़ा रुक जाओ भाई। इसी पेज के बाद इंग्लिश बोलोगे, इसी पेज के बाद इंग्लिश बोलवाऊंगा, थोड़ा भरोसा तो रखो, ठीक है। ज़्यादा नहीं। हाँ, संजू मैडम के बात अलग है। संजू मैडम इज ऑलरेडी सी वॉज माई स्टूडेंट्स and she is a senior student, so if she can do anything, I don't have any problem. But now just like a Diksha and Ranbir, if you have any problems, so you don't go fast, थोड़ा स्लो चलो ना। 2-4 पेज का तो है यार, ठीक है, हो जाएगा। इधर देखो 6 पेज लिखा हुआ है, ये देख 6, ठीक है। मैंने थक जाए, इसमें हमने 6 पेज पढ़ा। हो जाएगा, बहुत इजी है। ये 2-4 जो कठिन है उसको आपको क्लियर कराना है, उसके बाद आप कर लेना, ठीक है। मैं बुक शेयर कर दूंगा और मैं यूट्यूब में भी शेयर कर दूंगा नोट्स को, देख ले कम से कम। इसको ऑलरेडी शेयर हुआ है मेरा, कई चैनल में शेयर करके रखा, ठीक है। तो इसको आप देखिए, मैंने पहले जो वीडियो डाला था ना, मैं पहले मैंने दूसरा या तीसरा वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल में इसी का,
तो इतना ही आज का क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और कल हम आगे की ओर पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।